माय डियर कैंडिडेट, इंडस्ट्रीज़ में जो भी मैं बात करता हूँ आपसे रोज़गार की बात में संडे को, कि इंडस्ट्रीज़ में आजकल जो बहुत बड़ा पहले ट्रेंड था, जो मैंने हमेशा हर अपने रोज़गार की बात में एक बात को कहा है कि ये पेरेंट्स और जो सोसाइटी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जब आपसे कोई चेंज की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक जनरल नहीं होती, फैक्ट के बेसिस पे होती है। परिवारों और घरों में एक चीज़ लानी पड़ेगी। कैंडिडेट को, जो भी घर में बच्चे हैं, हम उनको बहुत अच्छी जगह भेजना चाहते हैं। जैसे मेरे पास में एक पेरेंट हैं किदवई नगर के, बच्चा ICSE CBSE बोर्ड में है, पढ़े हुए भी है, और उसको वो जॉब एक अच्छी देना चाहते हैं। जब मैंने एक जगह पे इंटरव्यू कराया A+ कैटेगरी की ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर जब उसकी बातचीत और उसका जो तरीका, उससे जो ऑरा है, जो पर्सनालिटी का, वो असर वो नहीं डाल रहा है। यानी कि वो कह रहे हैं इस कैंडिडेट में वो एंथुजियाज्म या उस उमंग की कमी है, और वहीं पर एक दूसरा बंदा हो रहा है। अब उसके बाद में जब उसको हम लोग कहीं थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस में भेज रहे हैं, तो माँ बाप और सेफ़ और सिक्योर खेल रहे हैं उसके साथ में। सेफ़ और सिक्योर मतलब एक जॉब, क्योंकि वो बंदा भी और लोगों के बीच में काम करना, लोगों के साथ उठ बैठ लेना, बातचीत करना, जबकि वो इंग्लिश मीडियम का पास आउट है, बट वो कहीं ना कहीं नॉर्मली घर में मैक्सिमम फ़ोन पे ही रहता है। तो अब उस बंदे को अगर आप जो बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसमें घर वालों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर के उसको एक्सपेल करना पड़ेगा कि आप जॉब की ओर जाओ। और हमारे कहने से उसने कर तो लिया, बट 1 ही 2 दिन में वो उस इन्वायरमेंट से भाग करके फिर वापस आएगा। ऐसी भी मैंने प्रॉब्लम देखी हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है कि एक सोसाइटी को भी थोड़ा सा बदलना अपने आप को पड़ेगा। अगर कैंडिडेट कोई A+ कैटेगरी में है, तो वो A+ कैटेगरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब को डिज़र्व करता है, और वो उसमें जा सकता है, और उसका रिकॉर्ड भी उसके पास में होगा पुराना, जिसकी वजह से वो A+ कैटेगरी का है। आज A+ कैटेगरी का बंदा और एक अच्छा बंदा और एक बेस्ट, जो उसको बोलते हैं डिज़र्विंग कैंडिडेट इंडस्ट्री के लिए वो है, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो कैंडिडेट डिज़र्विंग है, कैंडिडेट के लिए है, वो है उस कंपनी के लिए? कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उसके लास्ट एक्सपीरियंस से, उसकी सैलरी पैकेज से, और उसकी बातचीत से। ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं कैंडिडेट्स को एक अच्छे जॉब में लाने के लिए। अगर ये उसके पास नहीं है, बट उसके पास में एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट की बहुत सारी सीरीज़ है, मुझे लगता है कि कंपनीज अब इस बेसिस में कैंडिडेट्स को नहीं ले रही है। और अगर वो ले रही है तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी दे करके बहुत कम पैकेज दे रही है, जो आगे उसको फ़ायदा होने वाला नहीं है। आज जिस अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप के बारे में बात होती है, वो बहुत फ़ायदेमंद हो नहीं रही इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जो कंपनीज़ को चाह रहे होते हैं वो दिखता नहीं, वो उसमें दिखता नहीं उनके प्रोफाइल्स में। माय डियर कैंडिडेट, इसीलिए मैं बात आप सबसे एक बात के लिए बोलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। बड़ा परिवर्तन इन व्हाट सेंस? बड़ा परिवर्तन का मतलब, हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और जॉब में जो वर्किंग है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अलग करके देखें, बिल्कुल अलग करके देखें। इवन अलग नहीं, बिल्कुल अलग करके देखें। आप वो कर तो रहे हैं, बट उसका जॉब से कोई रिलेशन नहीं है, ये दिमाग में डाल दें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जब आप तैयारी करते हैं, तो उसकी जो प्रिपरेशन करते हैं और आपकी स्कूल की एजुकेशन की कोई मतलब नहीं होता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन इतने आवर्स में करके आप बेस्ट डिलीवर कर देते हो, तो ही आप कंपटीशन में उतने बीच में आप सिलेक्शन, अगर उस लिस्ट में हो तो ही आप सिलेक्ट हो पाओगे। ऐसे ही कंपनीज़ को लेकर के भी समझना है। जितनी भी प्रोफाइल्स आ रही हैं कंपनीज़ की, उन सब में वो, इवन मुझे तो अभी ऐसा नज़र आया कि कभी कभी फ्रेशर जॉब में भी वो इस तरह का इंटरव्यू लेते हैं जैसे वो एक IAS लेवल का इंटरव्यू है, उससे ट्रायल लेना, इंटरव्यू लेना, और बाद में पैकेज नॉर्मल होता है। ये ऐसी जो एक्सपेक्टेशन बिल्डअप हो रही हैं उसमें, वो इसीलिए हो रही क्योंकि वो केवल कोई भी कंपनीज अपने यहाँ पे अब ट्रेनिंग मॉड्यूल पे बिलीव नहीं कर रही है। और अगर ट्रेनिंग मॉड्यूल पे बिलीव कर रही है, तो उसमें भी वो क्रीम लेयर के कैंडिडेट्स चाह रही है कि उसमें भी हमें ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इसलिए पूरे समाज को, पूरे घर को, परिवार को बदलना पड़ेगा इस बात में। जो जैसे जैसे घर में हम लोग बैठे होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तय कर लिया, यार चलो वो एजुकेशन कर लेते हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के लिए कुछ काम कर लेते हैं। माय डियर कैंडिडेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, वो आपको बिल्कुल भी जॉब के करीब लाते नहीं हैं। कम से कम मैं कानपुर लखनऊ की जो बात कर रहा हूँ,
दिल्ली में भी जब बात हो रही है, हाँ एक चीज़ का हमें फ़ायदा मिलता है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बट कम्युनिकेशन स्किल और जो आपका प्रेजेंटेशन और पर्सनालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वहाँ पे हमें फ़ायदा कैंडिडेट्स का मिल जाता है। कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स अपनी बात को इफेक्टिवली रखना बहुत अच्छा जानते हैं, हमें क्या नहीं मिला इस पर कम ध्यान देते हैं, उन कंपनीज़ को क्या दे सकते हैं अपनी पर्सनालिटी और अपने पुराने एक्सपीरियंस से, ये बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छा उनको इन्वायरमेंट मिला होता है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं, आप इस तरह से कर पा रहे हो, इन्वायरमेंट नहीं है, तो कोई ट्रेनिंग आपको बहुत जल्दी से बहुत कम समय में बदल पाएगी नहीं, ऐसे मॉड्यूल होते नहीं हैं। जो आपने 20 साल से नहीं किया वो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स में ये देख लेते हैं कि ऑलरेडी कैंडिडेट कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट है कि नहीं है। अगर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट में पहले से अच्छा नहीं है तो हमें उसका एडवांटेज एकदम कि किसी ट्रेनिंग मॉड्यूल या किसी कैप्सूल से नहीं होने वाला है। हाँ, टेक्निकल को ट्रेनिंग देनी है, कल जो इंटरव्यू अगर MIS का होना तो उसका ट्रायल की बात करनी, ये सब पॉसिबल है ट्रेनिंग से। पर अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को सुधारा जा सके तो नहीं होता है। हाँ, ये बात ज़रूर माननी है, मैं फ्रेशर की जब बात करता हूँ और अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी अच्छी है, ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ड्राफ्टिंग और कम्युनिकेशन स्किल इन स्पीकिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग अच्छा है और इंग्लिश में अच्छा है, तो उसका फ़र्क अलग दिखता है। अब हिंदी मीडियम वाले क्या चीज़ ऐसी कर लें जिससे कि उनको पैकेज और अच्छा मिल जाए, इसके लिए अलग अलग बहुत सारे फैक्टर हैं। इसलिए पूरी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। सोसाइटी में एक बात का माहौल बनाना पड़ेगा कि आज आपको जॉब केवल कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से नहीं मिलने वाली, और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आप बात करते हो, जो आपके पास हो, उससे ज़्यादा वाले लोग हमारे पास में हैं, उनके जब इंटरव्यू करा गया तो फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। और जिनके पास कम है बट उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस कंपनी के JD के हिसाब से उसका फ़र्क पड़ता है। इसलिए समाज में परिवर्तन चाहिए, लोगों में सोच में परिवर्तन चाहिए, थॉट लेवल पे परिवर्तन चाहिए, एक बड़ा परिवर्तन चाहिए कि हमें अपना जो पूरा पर्सनालिटी और पूरा कम्युनिकेशन है वो ठीक करने का पार्ट है। वो कैसे ठीक होगा? वो माहौल से भी ठीक होगा, वर्किंग करने से भी ठीक हो जाता है। वर्किंग जब आप कंपनीज़ में कर रहे होते हैं तो आप एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाते हैं। आजकल मेरे पास में कई ऐसे कैंडिडेट्स आए जो कंपनी के अंदर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो कभी ऐसे एनवायरनमेंट में रहे नहीं, वो बिल्कुल अपने सेफ जोन में रहे हैं और सेफ फैमिली मेम्बर के साथ रहे हैं, तो उनको नई जगह एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत आ रही है, साइकोलॉजिकली उनके साथ दिक्कत आ रही है। यानी कि आप वो नॉर्मल कैंडिडेट्स नहीं रहे हैं। माय डियर कैंडिडेट, एक बात को ज़रूर समझना है, हमारी लर्निंग्स कंपनी के अंदर में वर्किंग करते हुए जो होती है वो किसी सिखाने सीखने से नहीं होती। इसीलिए उतना सीखना है और तुरंत कंपनी में जंप कर जाना है, और फिर वो इन्वायरमेंट आपको सब कुछ सिखा करके बना देगा, नहीं बनाएगा तो उसको दिखा करके दूसरी कंपनी में बन जाएगा। तरीका ये बढ़िया है, हो सकता है, और इसी पे ध्यान देना है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ उसके बियॉन्ड सोचना है, और वो सोचना क्या है, यही एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोग इसी रोज़गार की बात में बात कर रहे हैं। आओ बदलें अपने को, समाज देश सब बदलता जाएगा। सिर्फ बदलना ये है, ज़रूरत क्या है, लोग कंपनी चाह क्या रही है, और वो चीज़ दिखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी में, बातचीत में, ऑरा में इफ़ेक्ट डालने में ये आएगा कैसे? एक कंफ्यूज माइंड, डाउटफुल माइंड, अपने आप से पॉजिटिव कन्वर्सेशन जिसका नहीं है, वो नहीं ला पाएगा। थैंक यू फॉर रोज़गार की बात। जॉब एंड ड्राइव यूट्यूब चैनल को भी देखते रहिए। थैंक यू।